चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 40 से, जिसमें कि हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। ठीक है बच्चे, चलिए पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। सभी स्टूडेंट्स बेटा ध्यान देंगे। हमने सपोज ये ट्रायल बैलेंस बनाया अपना। ट्रायल बैलेंस का टोटल बेटा दोनों साइड्स का इक्वल होता है, हम सभी को पता है। अब अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का टोटल 10,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है जी 9,800। ध्यान से सुनेंगे, 9,800। तो दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड 200 रुपीज से शॉर्ट है। अभी ये मिस्टेक मुझे मिल नहीं रही है। ठीक है जी। तो आप टेम्परेरी तौर पे क्या करते हैं बेटा, आप बताएंगे जरा। टेम्परेरी तौर पे हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो 200 रुपीज का बैलेंस है जो कि मिसमैच हो रहा है, अभी टेम्परेरी तौर पे हम किस में पुट कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में, सो दैट मेरा ट्रायल बैलेंस एक बार एग्री कर जाए। और जब ये मिस्टेक मुझे बाद में मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, जब ये मिस्टेक अगर मुझे बाद में मिल जाएगी तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। क्या कहता है, अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज द डिफरेंस ऑफ ₹417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। हमने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में 417 रुपए का बच्चे डिफरेंस आ रहा है हमारा, जो कि अभी हमने टेम्परेरी तौर पे किस में डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, ये कुछ मिस्टेक्स मिली है, अब हमें इनकी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए एंट्री आप लोगों ने कर ही ली होगी, चेक करते हैं एक बारी और फिर सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। पहला, गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन हैड बीन पोस्टेड टू हिज एज 250। आपने सोहन से गुड्स खरीदे तो राइट एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, सोहन क्रेडिट होना चाहिए। पोस्टेड टू हिज, बिल्कुल पिन पॉइंट करके कह रहा है सोहन में, हिज किसके लिए यूज हुआ, सोहन में। सोहन में मैंने 250 लिख दिया, यानी कि सोहन के क्रेडिट में 50 रुपीज ज्यादा लिखा। तो सोहन के क्रेडिट में मैंने 50 ज्यादा लिखा तो मैं डेबिट कर देता हूँ। सोहन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 50/50। सेकेंड, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹500 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। फर्नीचर खरीदा, परचेज में लिख दिया। ये तो सिंपल है बिल्कुल ही। क्या इसमें सस्पेंस अकाउंट यूज होगा, नहीं। फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगला जी, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग जियान्स अकाउंट विद ₹512 इट वाज डेबिटेड विद 215। जियान को क्रेडिट करना था, क्रेडिट करने की जगह आपने डेबिट कर दिया। लिखा राइट अकाउंट में बट साइड रॉन्ग लिखी। ये पॉइंट मैंने बहुत बारी बेटा आपको समझाया हुआ है। जब हम राइट अकाउंट में रॉन्ग साइड लिखते हैं तो अमाउंट डबल हो जाता है, और डबल मतलब राइट और रॉन्ग दोनों प्लस हो जाते हैं। जियान को क्रेडिट करने की जगह डेबिट करा, क्रेडिट नहीं करा तो क्रेडिट कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जियान, दोनों अमाउंट प्लस हो जाएंगे बच्चे। इसमें मुझे लिखना था 512, मैंने उसकी जगह लिख दिया जी 215, तो 727। फिर गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय जियान, जियान ने गुड्स रिटर्न करे, तो कौन सी रिटर्न हो गई है, सेल्स रिटर्न। एंट्री कर दी सेल्स बुक में एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ जियान्स पर्सनल अकाउंट। देखो बच्चों बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जियान ने गुड्स रिटर्न करे तो राइट एंट्री बनी हमारी सेल्स रिटर्न टू जियान। कह रहा है हमने एंट्री करी सेल्स बुक में, सेल्स का मतलब है बच्चों हमने लिखा जियान टू सेल्स, पोस्टेड देयरफॉर टू द क्रेडिट ऑफ जियान्स पर्सनल, और वहां से जियान के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करा। अगर ये वाली आगे वाली लाइन नहीं बोलता तो बच्चों हमारी एंट्री होती सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स डेबिट टू जियान।
बट वो कह रहा है हमने जियान को क्रेडिट करा, तो जियान को तो क्रेडिट करना ही था, जियान में कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक रह गई जी, सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया, सेल्स को गलती से क्रेडिट करा। तो फोर्थ पॉइंट में हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया, कर देते हैं। सेल्स को गलती से क्रेडिट करा, डेबिट कर देते हैं। जियान को हम क्रेडिट कर ही चुके, तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट 260। देखो इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, होना चाहिए। कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं जी सस्पेंस अकाउंट की प्रिपरेशन पे। तो सबसे पहले ऊपर से पढ़ते हैं। कहता है ट्रायल बैलेंस में 417 रुपीज़ का डिफरेंस था, जो कि हमने सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिया। ये हमने सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 417 रुपीज़ का डिफरेंस था, ठीक है बच्चे, सिंपल। इसके बाद आपने जस्ट लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करते थे। देखिए सोहन टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में है, तो ये एंट्री सस्पेंस के क्रेडिट में आएगी। नाम किसका आएगा? सोहन का। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग बच्चों जो हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, बाय सोहन 50। सेकेंड एंट्री परचेज फर्नीचर टू परचेजेस, इसमें सस्पेंस है ही नहीं, यहाँ सस्पेंस डेबिट में है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा नाम जियान का। यहाँ सस्पेंस क्रेडिट में है, तो सस्पेंस के क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 130 और बाय सेल्स अकाउंट 130। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग की हमने और कुछ नहीं किया। टोटल कर लेते हैं बच्चे, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे इसका कि टोटल इक्वल आएगा, बैलेंस हमारा रिमेनिंग भी रह सकता है। बट अभी टोटल दोनों साइड्स का इक्वल आ गया, दैट मीन्स जो भी मिस्टेक्स थी वो सारी मिस्टेक्स मिल गई, क्योंकि उसने बोला था ये जो बैलेंस था ट्रायल बैलेंस में डाला था, सारी मिस्टेक सॉर्ट आउट हो गई, ट्रायल बैलेंस का टोटल अगर इक्वल आ गया तो। अब बेटा अगर बाई चांस हम कोई क्वेश्चन करते हैं, ट्रायल बैलेंस का ये ट्रायल बैलेंस कह रहा हूँ सॉरी, सस्पेंस अकाउंट का टोटल अगर इक्वल नहीं आता, तो हम बैलेंस सीडी नॉर्मल लिखेंगे अपना। जब आप बैलेंस सीडी लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कुछ मिस्टेक्स अभी भी पेंडिंग है, लेफ्ट आउट है, जो कि अभी हमें मिली नहीं है। बट अगर सस्पेंस का टोटल मैच कर जाता है, तो दैट मीन्स अब कोई रिमेनिंग मिस्टेक्स हमारे पास नहीं है, सारी मिस्टेक्स सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। इसमें देखो चलिए बच्चे 41 क्वेश्चन करते हैं अब हम इसका। 4 ही पॉइंट्स हैं। There was a difference of 720 in trial balance which has been transferred to the credit side of suspense account. Suspense के क्रेडिट में डाल दिया था। पास the rectifying entries and prepare suspense account to rectify the following errors। देखिए जी फॉर्मेट मैंने बना ही लिया था, डेट है नहीं, डिफरेंस ट्रायल सस्पेंस की हमने क्रेडिट में डाला तो हम यहाँ लिख ही देते हैं बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 720, ठीक है। अब एंट्रीज शुरू करते हैं इसकी। An amount of 375 now posted to the debit of commission account instead of 275। बच्चों लिखना था 275, लिखा 375, कमीशन अकाउंट के डेबिट में ज़्यादा लिखा, तो अब कमीशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 100। Credit amount of 260 posted to the debit of personal account as 360। बच्चे देखो नाम कुछ भी नहीं बता रहा, एक क्रेडिट अमाउंट था, किस अकाउंट में था नहीं बताया, 260 का, किसी पर्सनल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया 360 से, तो इसको क्रेडिट नहीं करा, कर देंगे, इसको गलती से डेबिट करा, क्रेडिट कर देंगे। नाम मुझे वो बता ही नहीं रहा जी कौन से अकाउंट के थे। टू क्रेडिट अमाउंट या अकाउंट वर्ड हम लिख देंगे जी, पता नहीं हमें कौन से में था, और किसी पर्सनल अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, तो ये मेरा हो गया क्रेडिट 620, ठीक है। थर्ड
गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, सेल किए थे जी, परचेजेस में लिख दिया, इजी पॉइंट है। सुरेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। फोर्थ पॉइंट, D's bill for erection of godown at a cost of 1200 has been charged to repairs account। बेटा गोडाउन की इरेक्शन, गोडाउन बिल्डिंग का पार्ट होता है, इरेक्शन यानी कि एक्सटेंशन, तो बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट कर दिया जी रिपेयर्स को। सस्पेंस यूज नहीं हुआ, ठीक है। अब हम सस्पेंस अकाउंट पे आ जाते हैं। ये हमने अपना फॉर्मेट बना लिया था, लेजर पोस्टिंग करनी है। सस्पेंस डेबिट में, सस्पेंस के डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, कमीशन का। फिर सस्पेंस डेबिट में, सस्पेंस के डेबिट में आएगा 620, नाम इन दोनों का आएगा। टू क्रेडिट से 260 था और टू किसी पर्सनल अकाउंट से 360 था। फिर यहाँ भी सस्पेंस यूज नहीं है, नेक्स्ट एंट्री में भी सस्पेंस वर्ड यूज नहीं है, तो ये पोस्ट नहीं होंगे। टोटल कर लेते हैं बेटा, टोटल इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स जितनी भी मिस्टेक्स थी वो सॉर्ट आउट हो गई।